क्या ये सही वक्त है लोगों का अमेरिका और कनाडा वीज़ा अप्लाई करने के लिए, सिर्फ ये बहाना देकर कि फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है? तो कनाडा में सबसे बुरे हालात है। अच्छा, वो क्यों बुरे हालात है? क्योंकि हुआ ये कि पिछले जो 7-8 साल जो लिबरल गवर्नमेंट रही है ना जी, उन्होंने बेतहाशा लोगों को वहाँ आने दिया। मैं इस वक्त यूरोप में मौजूद हूँ, तो मुझे चारों तरफ से यही आवाज़ आती है यार किस तरीके से हम कनाडा निकल सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ अब्दुल वली भाई मौजूद हैं, पाकिस्तान के नंबर 1 ब्लॉगर, जिन्होंने 110 ममालिक का पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वीज़े हासिल किए और ऑलमोस्ट पूरी दुनिया घूमी है। अभी रिसेंटली ये कनाडा गए थे। मैं इनसे पूछता हूँ कनाडा के क्या हालात हैं, क्यों लोग वहाँ पे, अच्छा कनाडा से भी फ़ोन आते हैं, कनाडा वाले कहते हैं कि किसी तरह यूरोप आ जाएं, कोई भी बंदा किसी हाल में खुश नहीं है। अभी जो सच्चाई है कनाडा के हवाले से वो आप तक पहुँचाएंगे कि इस वक्त कनाडा में क्या हालात हैं, नौकरी के, जॉब्स के, इमिग्रेशन के। तो आए वीडियो शुरू का। अब्दुल वली भाई, मुझे ज़रा कनाडा के बारे में जानना चाह रहा था कि क्या मामलात हैं। लोग वहाँ ये कह रहे हैं कि यार इमिग्रेशन में सख्ती हो गई है, नौकरियां वहाँ है नहीं, बहुत बड़ी तादाद में हमारे इंडियन पाकिस्तानी वहाँ जमा हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा लोग वेदर की भी शिकायत करते हैं कि बहुत गंदा वेदर है, बर्फ़ इतनी है कि घरों के बाहर से बर्फ़ साफ़ करते करते हम थक जाते हैं। तो ज़रा बताएं उन लोगों को जो कि ख़ास तौर पर पुर्तगाल में रहते हैं और अभी भी देखें धूप निकली हुई है चारों तरफ, क्या कहेंगे आप? यार अभी देखिए वो जो आपने एक बात की, बड़ी ज़बरदस्त बात की कि जो बंदा जहाँ भी है ना वहाँ खुश नहीं है। खुश नहीं है। कनाडा वाला भागना चाह रहा है कि मैं यूरोप जाऊँ या कहीं दुबई वगैरह शिफ्ट हो जाऊँ। यूरोप वाले जो है वो खुद से परेशान है, लेकिन यूरोप में जैसे ये पुर्तगाल में लोग ज़्यादा परेशान हैं, जैसे जर्मनी में जो है, हॉलैंड में जो लोग हैं वो इतने वो नहीं है, मतलब अच्छा। परेशान नहीं है। ओके, तो कहने का मकसद यही है कि कहीं भी जो है ना दरख्तों से पैसे जो है नहीं गिर रहे। अच्छा सॉरी, इसमें एक चीज़ ऐड करूंगा कि पुर्तगाल में लोग इसलिए परेशान हैं, जो अनस्किल्ड लोग आए हैं वो ज़्यादा परेशान है क्योंकि उनके पास यहाँ काम नहीं मिल रहा, काम नहीं कर पा रहे हैं। जी, जी। लेकिन जैसे काशिफ भाई जैसे लोग जो कि घर से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं वो कह रहे हैं जन्नत है, ऐसा ही है ना? देखो, जो बंदा स्किल्ड बंदा है ना उसके लिए पूरी दुनिया ही जन्नत है। ठीक है, वो पाकिस्तान में भी जो है कामयाब है, वो बाहर के किसी भी कंट्री में जाएगा कुछ ना कुछ उसका बन जाएगा। मेन मसला ही ये अनस्किल्ड का, और जो थोड़े से लेबर कैटेगरी हो गई जी जी, या जिन लोगों के पास मतलब सही ऐसे स्किल्स नहीं है जो आज के जॉब मार्केट की रिक्वायरमेंट है ना, जी जी जी, वो लोग थोड़े से परेशान हैं। लेकिन हम अगर इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि बेसिकली बात वही इमिग्रेशन पे आ जाती है कि आपको एक कंट्री में रह रहे हो, चले पैसे आप ज़्यादा कमा रहे हो, कम कमा रहे हो, लेकिन आपका इमिग्रेशन स्टेटस क्या है और आपका फ्यूचर क्या होगा इस हवाले से, क्या आपको पीआर मिलेगा, क्या आपको पासपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मेनली हमारे लोग इसलिए परेशान है, इसलिए नहीं परेशान कि यार मैं कम कमा रहा हूँ, ज़्यादा कमा रहा हूँ, तो सही है ना, स्पेशली हमारी जो पॉपुलेशन है। सही। अब बात जहाँ तक आपने कनाडा की तो अगर देखा जाए इमिग्रेशन के हवाले से और पॉलिसी के हवाले से गवर्नमेंट की, तो कनाडा में सबसे बुरे हालात है। अच्छा, वो क्यों बुरे हालात है? क्योंकि हुआ ये कि पिछले जो 7-8 साल जो लिबरल गवर्नमेंट रही है ना जी, उन्होंने बेतहाशा लोगों को वहाँ आने दिया। ठीक है, स्पेशली जो स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम थी ना, डायरेक्ट स्ट्रीम जिसमें आप डायरेक्टली जो है किसी भी कोर्स में जो है दाखिला लेके कॉलेजेस वगैरह में, तो वो आप पहुँच सकते थे। तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे लाखों की तादाद में, अब समझो कि मिलियन से ऊपर लोग आ गए वहाँ पे कनाडा में टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स पे। पहले आपको ये लोग विजिट वीज़ा पे आप टेम्प्रेरी रेजिडेंस परमिट भी ले सकते थे ना, मतलब ये वर्क परमिट। जी जी, तो उस पे लाखों लोग आ गए और वो जब आए तो वहाँ पे हुआ ये कि जैसे इन कंट्रीज़ में आपको पता है कि इनमें ये लोग घर नहीं बनाते इतना तेज़ी से ना, जी जी, तो लाजमी बात है जब लोग ज़्यादा आते हैं तो फिर हाउसिंग की ज़रूरत होती है। जी, तो वो क्या होता है कि हाउसिंग क्राइसिस आ जाता है। सही। तो वहाँ भी हाउसिंग क्राइसिस भी आया, फिर कनाडा में जॉब्स इतने थे नहीं जितने लोग आ गए, तो उस वजह से वहाँ पे मसाइल बढ़ गए। और जब मसाइल बढ़े तो फिर डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका में सदर पहले भी आया, तब पे पहली बार में, और जब भी दूसरी बार आया है, तो अमेरिका में लोगों को पकड़ दकड़ शुरू हो गई। वो सारे लोग जो है ना उनको वो कर रहे, डिपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका वाले जो है ना वो बंदे जो है ना मास्क पहन के डिपोर्ट कर रहे हैं पकड़ के। तो लोगों ने सीधा समझ लिया बस कनाडा भागना शुरू कर दिया, उधर असाइलम डालना। अमेरिका से फिर कनाडा, अमेरिका से बहुत ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ से भी गए, तो वो असाइलम सिस्टम पे भी प्रेशर पड़ गया। ओके, असाइलम में ये होता है कि आप असाइलम करते हो, रिफ्यूजी क्लेम करते हो, तो फिर आपको वहाँ लीगल स्टेटस मिल जाता है, आप काम भी कर सकते हो, आपको बेनिफिट्स भी मिलते हैं जी। उस चीज़ से उन पे और प्रेशर पड़ गया। यानी पहले से स्टूडेंट्स का भी था, टेम्परेरी वर्क परमिट्स का भी था, फिर ये लोग भी यहाँ से गए तो वो सिस्टम उनका कोलैप्स कर गया एक किस्म से, कनाडा गए तो प्रेशर बढ़ गया, जॉब्स ख़त्म हो गई। तो लोग वहाँ के अपने जो लोग हैं उनमें भी गुस्सा बढ़ने लगा इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ और इन चीज़ों के ख़िलाफ़। और एक छोटी छोटी जॉब के लिए जो है ना लोगों को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही थी अभी। जी। तो उस वजह से कनाडा की गवर्नमेंट जो अभी आई है ना, ये अपना मार्क कार्नी की जो गवर्नमेंट है, पहले तो ट्रूडू था ना, जी, तो ट्रूडू तो फिर भी थोड़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था इमिग्रेशन के बारे में, इतना ज़्यादा सख्त नहीं था। अच्छा। लेकिन जो कार्नी आया है तो इन्होंने अभी रिसेंटली 2-3 बार जो है रीशफल किया है अपना पॉलिसी को, इमिग्रेशन पॉलिसी, और लॉज लेकर आए, नए कानून लेकर आए, बिल्स लेकर आए, जैसे C2 है,
C12 है। तो ये ऐसे कानून है जिन्होंने पूरा सिस्टम को चेंज कर दिया। पहले तो डायरेक्ट स्ट्रीम जो होती ना, जी जी, वो बंद कर दी स्टूडेंट्स की। ठीक है। डायरेक्ट स्टूडेंट्स नहीं आ सकते। फिर जो लोग आ भी सकते हैं रेगुलर स्ट्रीम में, उसमें ये लोग बहुत ज़्यादा वीज़े रिजेक्ट कर रहे हैं। इस वक्त जो है इंडिया का तकरीबन 60% रिजेक्शन रेट है वीज़ों का। कनाडा का जो रेगुलर है, जो जिसमें आपको बाकायदा मतलब बैचलर मास्टर्स और प्रोग्राम में आप जाते हो और वहाँ पे बाकायदा पैसे आपको दिखाते हो, सब चीज़ें, उसमें इंडिया की भी वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं, पाकिस्तानियों की, पूरी दुनिया से लोगों की रिजेक्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने कैप लगा दिया कि भाई हमें कम लोग चाहिए अभी। मतलब पहले अगर हम लोग लेट से 5 लाख लोगों को दे रहे थे वीज़े, ये अपना जो ये वाली वीज़े है ना स्टूडेंट के, ये टेम्प्रेरी वर्क वीज़े, तो वो भी इन्होंने कहा कि हम आधा करेंगे, यानी 6 लाख अगर दे रहे थे तो 3 लाख करेंगे। और फिर इसी तरह जो है PR में भी ये लोग कमी लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से क्या हुआ मेरे भाई कि वहाँ पे अभी डायरेक्ट स्ट्रीम्स भी बंद हो गई है, टेम्प्रेरी वर्क में भी आप कन्वर्ट नहीं कर सकते विजिट वीज़ा को, और उसके अलावा जो है वीज़े रिजेक्ट भी हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो बंदा वहाँ पहुँचा हुआ है उसके लिए भी मुश्किलात है और बाहर से आने वाले के लिए भी मुश्किलात है। तो कनाडा इतना ईजी नहीं है, लेकिन जो बंदा स्टिल जाना चाह रहा है, मैं समझता हूँ कि PR पे भी जा सकते हैं। स्किल्ड जो बंदे हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, एजुकेशन उनकी कंप्लीट है, IELTS उन्होंने की हुई है, 7 बैंड्स ली है टोटल ओवरऑल, अच्छा, और बैंक में 20,000 कैनेडियन डॉलर पड़ा हुआ है। तो अभी भी कनाडा के जो वो है फेडरल प्रोग्राम है एक्सप्रेस एंट्री, उसमें भी PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फेडरल प्रोग्राम में ये है कि अगर आपके पास जॉब ऑफ़र हो तो आपके चांस बहुत बढ़ जाता है वहाँ से, अगर जॉब ऑफ़र हो। और प्रोविंशियल प्रोग्राम जो है वो निस्बतन बेहतर है। लेकिन इसमें एक चीज़ ऐड करना ज़रूरी है कि जो क्रिटिकल सेक्टर्स है ना, क्रिटिकल से मुराद क्या है? क्रिटिकल से मुराद ये है कि कुछ शोबों में उनको लोग चाहिए अर्जेंट बेसिस पे, कनाडा को जी, उसके अंदर वो काम जल्दी करके दे रहे हैं, ठीक है। मसलन जैसे डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गए, प्लम्बर्स हो गए, टेक्निकल जो लोग हैं ना, और उनके पास अगर बाकी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी है तो वो वेबसाइट पे बाकायदा दिया गया होता है कि कौन से में हमें बंदे भी चाहिए अर्जेंट पे, सही, ठीक है। उन लोगों के लिए अभी भी ईजी है। और कनाडा के अंदर सबसे अच्छी बात यह कि आपको PR हो जाता है तो पासपोर्ट कंफर्म है। तो मतलब कनाडा जाना चाहिए चाहे जितने भी बुरे हालात हों, क्योंकि लोग फ़ोन करके बोलते हैं बहुत माड़े हालात हैं। माड़ा एक पंजाबी का वर्ड है। हाँ। हर वक्त मैं ये सुनता रहता हूँ कि यार हमारे पास नौकरी नहीं है। पहले मैकडोनल्ड पे बोर्ड लगा रहता था कि यार यहाँ पे आ जाओ नौकरी कर लो, अब नहीं मिल रही। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, FIFA वर्ल्ड कप हो रहा है, अमेरिका के आपके यूँ करके वीज़े लग जाएंगे, तो इसमें मासूम लोग बहुत सारे अप्लाई कर रहे हैं और उनके रिजेक्शन आ रहे हैं। अभी मेरे सामने कोई 8-10 लोगों के रिजेक्शन आए, तो क्या, क्योंकि आप माशाल्लाह 110 कंट्री आप घूमे हुए, पूरी दुनिया आपने ट्रैवल की हुई है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये सही वक्त है लोगों का अमेरिका और कनाडा वीज़ा अप्लाई करने के लिए सिर्फ ये बहाना देकर कि FIFA वर्ल्ड कप हो रहा है? देखिए, अमेरिका का जो वीज़ा है ना मेरे भाई, उसका एक अपना क्राइटेरिया होता है, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। अगर आप उस पर पूरा उतरते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि FIFA वर्ल्ड कप हो, वैसे नॉर्मल हालत में भी आपको वीज़ा लग जाता है। मेरा जब अभी अमेरिका सेकंड टाइम मेरा अमेरिका का वीज़ा भी लगा है, तो ये वर्ल्ड कप से पहले, मतलब 1 साल पहले, वर्ल्ड कप का पता भी नहीं था मुझे कि वर्ल्ड कप है या नहीं है, जी, तो उस टाइम लगा था, ठीक है। अब जहाँ तक वर्ल्ड कप की बात है, तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर अच्छी है पहले से, सिर्फ वर्ल्ड कप की बात नहीं हो रही, अगर पहले से अच्छी है तो स्टिल आपका वीज़ा का चांस होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मेरी क्या मुराद है कि जैसे लेट से आप शादीशुदा है, आपके बच्चे हैं, लेट से आपकी अच्छी जॉब है, आपने ट्रैवल भी पहले किया हुआ है, ठीक है जी, और आपकी एज अगर 40 से ऊपर है, तो ये सारे अच्छे क्राइटेरिया में आते हैं, ठीक है। फिर अगर आप ये सिर्फ अमेरिका में FIFA वर्ल्ड कप में आपको हेल्प होगी रीज़न के हवाले से, ठीक है, क्योंकि पहले लोग रीज़न नहीं दे पाते थे ना कि यार स्पेसिफिक रीज़न क्या है। लोग कहते थे मैं घूमने जा रहा हूँ, तो वो ऑफिसर कहता था कि यार घूमने के लिए तुम इधर जो है ना पेरिस क्यों नहीं जाते, या जो है ना अगर पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे थे तो दुबई क्यों नहीं जाता, है इतना दूर जाने की क्या ज़रूरत है। सही बात है, जी जी। तो ये होता था। अब क्या है कि एक सॉलिड रीज़न है वर्ल्ड कप, लेकिन अगर दूसरी चीज़ें भी आपकी उसको सपोर्ट कर रहे हो, आपके फेवर में हो, जैसे कि हमारे सामने एग्जांपल्स हैं जिनके फेवर में ये चीज़ें होती है उनको वीज़े लग जाते हैं जी, जिनके फेवर में नहीं होती। जैसे अभी एक हमारा भाई गया तो उनसे पूछा कि भाई क्या कितने अरसे से यहाँ रह रहे हो, तो 11 महीने से। फैमिली कहाँ है? फैमिली पाकिस्तान में है। रिफ्यूज़ कर दिया। तो वही उनको पता है ना कि भाई ये तो बंदा इधर पहुँचा हुआ है और उसका अगला टारगेट अमेरिका है। सही बात है। तो उस चक्कर में वो भी मतलब एलिजिबल नहीं होता ना बंदा। जी जी जी। अब अगर लेट से एक बंदा, मैं आपको एक आइडियल सिचुएशन बताता हूँ कि एक बंदा अगर यहाँ पे लेट से 5 साल से रह रहा है, तो 5 साल बहुत ज़्यादा टाइम है। फिर इसकी हिस्ट्री जो है ना, मतलब जॉब की या बिज़नेस की अच्छी हिस्ट्री है,
फिर अगर फैमिली भी साथ यहाँ रह रही है उसके साथ, तो उसका रिलेटिवली बहुत अच्छा चांस है कि अगर आपके पास अमेरिका का वीज़ा है ना, तो कनाडा का वीज़ा ऑलमोस्ट कंफर्म समझ लो। लेकिन अगर अमेरिका का वीज़ा नहीं है और आप कनाडा का वीज़ा भी, वर्ल्ड कप वहाँ भी चूंकि है ना, जी जी जी। तो अगर आप डायरेक्ट कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो फिर 10 से 15% चांस होगा लगने का। अच्छा, लेकिन ये है कि अगर अमेरिका का वीज़ा है तो कनाडा आराम से वीज़ा आपका लग जाएगा। दे दे। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।